तो आज देखिए मैं आपको संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक तो समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो आज मैं आपको समांतर क्रम संयोजन बताऊंगा। ठीक है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ओके, चलिए संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं तथा समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता कितनी होती है या तुल्य धारिता क्या है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करें। ठीक है, तो पहले मैं चित्र बना रहा हूँ, डेफिनेशन बाद में लिखूंगा। मान लीजिएगा कि ये हमारे संधारित्र है, एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र, ये तीन संधारित्र। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2 और इसकी धारिता है C1। ये पहला संधारित्र है जिसकी ये पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ये दूसरा संधारित्र है जिसकी पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ये तीसरा संधारित्र है जिसकी पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। तो इस संयोजन में क्या करते हैं, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से जोड़ देते हैं। ये सभी संधारित्रों की पहली प्लेट हमने ये A बिंदु से जोड़ी और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट है ये दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। मान लीजिए बिंदु B है। ठीक है, तो इस संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, चित्र पूरा कर रहा हूं। यहाँ से बिंदु A से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। यह आवेश यहाँ से जब इस बिंदु पर पहुंचेगा तो ये तीन भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब बिंदु A से प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार क्रमशः Q1, Q2 और Q3 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, क्लियर। जब इसको धन आवेश से आवेशित किया है तो ये सभी प्लेटें क्या हो जाएंगी, धन आवेश। सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें धन आवेशित हो जाएंगी, लेकिन प्रेरण के कारण सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटें ऋण आवेशित हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी प्लेटों को हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ये पृथ्वी। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए इनके बीच का विभवांतर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो विभवांतर ऐसे निकालेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर आएगा A और B के बीच का, मान लीजिए वो विभवांतर आता है B, तो यह विभवांतर भी पहले संधारित्र के सिरों का विभवांतर भी माना जाएगा, दूसरे संधारित्र के सिरों का भी माना जाएगा और तीसरे संधारित्र के सिरों का विभवांतर भी यही माना जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में विभव या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तो सभी संधारित्रों के सिरों का विभव कितना माना जाएगा, V। ओके, चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आप समझ ही गए, मैंने बोल ही दिया है। इस संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्रम संयोजन कहते हैं।
तो जी क्या होगी इसकी डेफिनेशन। अब क्या करेंगे, परिणामी धारिता ज्ञात करेंगे कि सभी संधारित्रों को जोड़ने के बाद सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो परिणामी धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो वही लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि बिंदु A से +Q आवेश दिया जाए तो यह आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार क्रमशः Q1, Q2, Q3 भागों में विभाजित हो जाता है। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, यदि बिंदु A से +Q आवेश दिया जाए तो यह आवेश उनकी धारिताओं के अनुसार क्रमशः Q1, Q2, Q3 भागों में विभाजित हो जाता। ठीक है, तब कुल आवेश तो Q ही है, जो 3 भागों में बट गया, Q1 + Q2 + Q3। इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए जो Q आवेश दिया वो 3 भागों में बट गया, तो कुछ पहले संधारित्र पर गया जिसको मैंने Q1 माना है, कुछ दूसरे संधारित्र पर गया जिसको Q2 माना है, कुछ तीसरे संधारित्र पर गया उसको Q3 माना है। तो सबसे पहले हम Q1, Q2, Q3 के मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए पहले संधारित्र की धारिता C1, आवेश Q1 और इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा V। दूसरे संधारित्र की धारिता C2, आवेश Q2, विभव V। तीसरे संधारित्र की धारिता C3, आवेश Q3, विभव V, क्योंकि समांतर क्रम में विभव उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, Q1 और Q2 के मान निकालें। ठीक है, चलिए पहले संधारित्र पर आवेश फॉर्मूला होता है ना Q = CV, तो उससे क्या हो जाएगा, ये तो मेन फॉर्मूला होता है। पहले संधारित्र के लिए अप्लाई करेंगे तो Q1 = C1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 = C2 भी। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q3 = C3 भी। Q1, Q2, Q3 के जो मान निकल के आए हैं उसको क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। क्लियर। ठीक है, जो B इसलिए आया चूंकि A और B के बीच में सभी संधारित्र जुड़े हैं और A और B के बीच का विभव या विभवांतर V है, तो सभी के सिरों का विभवांतर V ही माना जाए। Q1, Q2, Q3 के मान समीकरण 1 में रखें। Q1, Q2, Q3 के मान समीकरण
1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, Q बराबर C1 भी, C2 भी, C3 भी कॉमन आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और जो भी मैंने पीछे इसको कॉमन रखा, ये समीकरण नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, जे हमें सभी संधारित्रों पर कुल आवेश निकल के आ रहा। अब क्या करें, जे सभी संधारित्र कैसे क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जुड़ने के बाद समझ लीजिएगा कि जे एक ही संधारित्र बन गया है, यानी सभी संधारित्रों को जोड़कर एक कोई बड़ा सा संधारित्र बन गया है, जिसकी धारिता मान ले रहे हैं हम C। उस बड़े से संधारित्र पर कुल आवेश Q और उसके सिरों का विभवांतर V है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तो क्या हो जाएगा, Q बराबर CV। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दें, लेफ्ट इक्वल है राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर समीकरण 2 व 3 की तुलना तो क्या आ जाएगा, दोनों का लेफ्ट इक्वल है राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा CV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 V से भी कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता। ठीक है, 3 से ज्यादा होते तो क्या हो जाता, 4 होते तो प्लस C4, 5 होते तो प्लस C5। यदि n संधारित्र जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, यदि स्मॉल n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो क्या बन जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस डैश C। ठीक है, तो इस तरह से कीजिए, परिणामी या तुल्य धारिता आ गई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात समांतर क्रम में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होती है। अर्थात समांतर क्रम में तुल्य धारिता जुड़े प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इससे संबंधित 2-3 पॉइंट हमें समझना है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लेना। पहला पॉइंट है कि समांतर क्रम में उभयनिष्ठ क्या होता है, विभव उभयनिष्ठ होता है। जितने भी संधारित्र जुड़ेंगे सभी के सिरों का विभव या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में विभव या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, इसको नोट करके लिख लेना, ये पहला पॉइंट। दूसरा नोट कर देखिए, मान क्या निकल के आया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश और भी। तो मान लीजिए 2 संधारित्र, एक की धारिता है 2 माइक्रोफैरड और एक के 3 माइक्रोफैरड, तो कितनी आ जाएगी, और एक की 1 माइक्रोफैरड, तो कुल कितनी आ जाएगी, 6 माइक्रोफैरड। जो 6 मान आया है वो पहले संधारित्र की धारिता से भी अधिक है, दूसरे की से भी अधिक है, तीसरे से भी अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता आती है वो प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक होती है, यानी समांतर क्रम में तुल्य धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब हमें धारिता को बढ़ाना होता है तो संधारित्रों को
समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता या परिणामी धारिता, तुल्य धारिता जोड़े गए प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक होती है। ठीक है, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछ ली जाती है। तो समांतर क्रम संयोजन से संबंधित ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यदि आपको जो समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी बच्चों को भी इसका फायदा हो सके। क्योंकि कोविड-19 के कारण स्कूल में ऑफलाइन क्लास नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू।